डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगी, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम व्यक्ति को बताते हैं। इस तरह के सेंटेंसेज इसमें आते हैं कि कोई काम हमें मजबूरी की वजह से करना पड़ रहा है, हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि हमें करना पड़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 तरह की स्ट्रक्चर होती है, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था या करना पड़ रहा होगा। इन सभी तरह के सेंटेंसेज को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स बी जो है ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज हो जाएगा। इसमें जैसे ईजेएमआर का यूज़ कर लेंगे हम, और अगर पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज वर, और फ्यूचर होने पर विल बी का यूज होगा। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है। तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर, बी जो है वो ईजेएमआर में कन्वर्ट हो गया, प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ रहा था, पढ़ रहे थे, पढ़ रही थी। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ रहा होगा, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रही होगी। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अपने को अच्छे से सीखना है। चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आज का है, हमें आज गुजराती सीखनी पड़ रही है। मतलब कभी कोई टाइम था जब हमें गुजराती सीखने के लिए कहा गया, लेकिन हमने नहीं उस सजेशन को फॉलो किया। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि हमें गुजरात में काम करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम किसी सिटी में या किसी स्टेट में काम कर रहे हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको हमें सीखना पड़ता है। तो आज हमें गुजराती सीखनी पड़ रही है। वी आर हैविंग टू लर्न गुजराती टूडे। वी आर हैविंग टू लर्न गुजराती टूडे। तुम्हें उनके साथ जाना पड़ रहा है। तो रहा है तो डेफिनेटली ईजेएमआर का यूज़ करेंगे हम। तो तुम्हें सब्जेक्ट है यहाँ, तुम्हें को इंग्लिश में यू बोलते हैं, और ईजेएमआर में यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। यू आर हैविंग टू गो अलोंग विद देम। अलोंग विद देम का मतलब होता है उनके साथ जाना। तो यू आर हैविंग टू गो अलोंग विद देम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है। तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू डू सो। यू आर हैविंग टू डू सो। नेक्स्ट है, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। ये फ्यूचर की बात है, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। ही विल बी हैविंग टू वर्क हार्ड। ही विल बी हैविंग टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, मुझे काफ़ी सोचना पड़ रहा है। मुझे काफ़ी सोचना पड़ रहा है। आई एम, आई के साथ एम लगता है तो आई एम हैविंग टू थिंक ए लॉट। आई एम हैविंग टू थिंक ए लॉट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, उसे बार बार घर जाना पड़ रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, रहा था, रहे थे के सेंस में आप वॉज और वर में से किसी एक को यूज़ करते हैं। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ वॉज लगाते हैं, यानी किन सब्जेक्ट्स के साथ वॉज का यूज़ होता है और किन सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आई ही, आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। अभी आई को जो है ही के साथ वाली कैटेगरी में रखना पड़ता है। तो आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ आप वॉज का यूज़ करते हैं। यू, वी, दे, वर, और प्लूरल नाउन के साथ आपको वर का यूज़ करना पड़ता है। उसे बार बार घर जाना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू गो होम टाइम एंड अगेन। ये एक फ्रेज है, टाइम एंड अगेन, जिसका मतलब होता है बार बार। तो बहुत अच्छी फ्रेज है, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाती हैं। तो इस तरह की फ्रेजेज हमें लर्न करनी चाहिए। तो बार बार को हम अगेन एंड अगेन बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली भी बोलते हैं, लेकिन आप टाइम एंड अगेन भी बोल सकते हैं। ही वॉज हैविंग टू गो होम टाइम एंड अगेन। नेक्स्ट है, क्या उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। देखिए, इसको हम अगर सिंपल बनाते हैं, क्या को हटा देते हैं तो उसे झूठ बोलना पड़ रहा है, तो हम बनाएंगे ही इज़ हैविंग टू टेल ए लाई। ही इज़ हैविंग टू टेल ए लाई। अब अगर क्या वाली सिचुएशन है तो आपको जो ईजेएमआर है सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करते हैं उसको स्टार्टिंग में लाना है, सब्जेक्ट से पहले लाना है। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन हो जाती है। तो क्या उसे झूठ बोलना पड़ रहा है, तो इज़ ही हैविंग टू टेल ए लाई। और अगर ऐसा हो जाता है उसे झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है, तो आपको सिर्फ इज़ के आगे क्यों को इंग्लिश में जैसे बोलते हैं वाई, तो आपको इज के आगे वाई और ऐड कर देना है। तो ये बन जाता है वाई इज़ ही हैविंग टू टेल ए लाई। तो अभी ये सिर्फ इतना ही है, क्या उसे झूठ बोलना पड़ रहा है, तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे इज़ ही हैविंग टू टेल ए लाई। उसे अब क्यों पछताना पड़ रहा है,
तो उसे अब क्यों पछताना पड़ रहा है, तो WH वर्ड से फॉर्मेशन होगा, क्यों को बोलते हैं वाई, और उसके बाद इज़ आपको लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। तो वाई इज़ ही हैविंग टू रिपेंट नाउ, वाई इज़ ही हैविंग टू रिपेंट नाउ। मुझे अब दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, मुझे अब दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, तो आई एम नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन, आई एम नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन। उसे चोरी क्यों करनी पड़ रही है, उसे चोरी क्यों करनी पड़ रही है, वाई इज़ ही हैविंग टू स्टील, वाई इज़ ही हैविंग टू स्टील। मनोज व साहिल को अब पढ़ना नहीं पड़ रहा होगा, यानी उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी है, तो हम कहते हैं कि उन्हें अब पढ़ना नहीं पड़ रहा होगा। मनोज एंड साहिल विल नॉट बी हैविंग टू स्टडी नाउ, मनोज एंड साहिल विल नॉट बी हैविंग टू स्टडी नाउ। नेक्स्ट है उसे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू लर्न कंप्यूटर, ही इज़ हैविंग टू लर्न कंप्यूटर। तुम्हें अब बहाने बनाना क्यों पड़ रहा है, तुम्हें अब बहाने बनाना क्यों पड़ रहा है, तो WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, वाई आर यू, वाई आर यू। अगर उसे होता, उसे बहाना बनाना क्यों पड़ रहा है, तो वाई इज़ ही हो जाता, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर को चेंज कर लेते हैं, तो वाई आर यू हैविंग टू मेक एक्सक्यूजेज, वाई आर यू हैविंग टू मेक एक्सक्यूजेज। उसे दूध पीने से नफरत है, लेकिन अब उसे दूध पीना पड़ रहा है, तो ही डिटेस्ट्स टेकिंग मिल्क, उसे दूध पीने से नफरत है। बट नाउ ही इज़ हैविंग टू टेक मिल्क, लेकिन अभी उसे दूध पीना पड़ रहा है। हमें उससे सच छुपाना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हिम, वी आर हैविंग टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हिम, हमें उससे सच छुपाना पड़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 15 सेंटेंसेज हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। अभी कुछ सेंटेंसेज आप खुद लिख करके ट्रांसलेशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी ये जो वीडियो सेशन है ये इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर आपको और अच्छी इंटरेस्टिंग जो है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की वीडियो देखने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन नई वीडियोस के मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये सभी वीडियोस रेगुलर देखेंगे तो डेफिनेटली आप जो है इंग्लिश में ज़रूर इम्प्रूव करेंगे और आप हर तरह के सेंटेंसेस जो हैं ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर इसी तरह की सीरीज़, जैसे लास्ट में हमने लास्ट 3 वीडियोस के अंदर कंपल्शन वाले सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, जैसे करना पड़ता है, करना पड़ता है, तो ये था। और उसके बाद की वीडियो के अंदर करना पड़ता था वाला हमने सीखा। अभी इस वीडियो के अंदर हमने करना पड़ रहा है सीखा है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था, करना पड़ता होगा। तो इस तरह के कई काफ़ी सेंटेंसेस जो हैं आपको सीखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप रेगुलर वीडियोस जो है वो देखें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।